मेरी द मिंगल चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। Many students are facing challenge in calculating the surface area and volume of different shapes. ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इस कॉन्सेप्ट से 6 to 8 मार्क्स ले सकते हैं. Student, we are going to discuss and understand surface area and volume. There are different shapes and including cube, sphere, cylinder, and etc. The first is cube and second cone. Look, student, the cylinder and sphere. So day-to-day example of cylinder, cuboid, cone and sphere etc. आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, ठीक है, बहुत तरीके की शेप्स देखी होंगी. तो एक शेप हमारी ये है, ये यहाँ पर हो गया कॉन and different shapes cube, cuboid, cone, sphere, pyramid and cylinder. Okay, now let's start surface area. So surface area फर्स्ट हम यहाँ पर क्यूब लेते हैं. तो क्यूब में हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारी 3D शेप होती है, ठीक है. 3D शेप होगी. 3D शेप का मीन्स होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है. तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा लेंथ हमारा ये है, हाइट यहाँ पर ये है एंड ब्रेथ हमारी ये है. तो यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे. तो देखिए हमने इस क्यूब को इस तरीके से बिल्कुल ओपन किया है. यहाँ पर मैं काउंटिंग लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6. तो इसके 6 फेस हो गए हैं, ठीक है. इसके 6 फेस हो गए. तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं एक इसको अंडरलाइन कर रही हूँ. यहाँ पे देखिए इसकी जो एक साइड है वो क्या है, ए है एंड दूसरी साइड भी ए है. तो इसकी जो जितनी भी साइड्स हैं वो कितनी होगी, ए, ठीक है. तो यहाँ से हम अगर इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया बेटा क्या हो जाता है, एरिया हमारा इनर सरफेस होता है, ठीक है. ये इनर सरफेस हमारा एरिया हो गया. तो यहाँ आप देखिए कितने हैं ये टोटल क्यूब हमारे 6 हैं. तो 6 मल्टीप्लाई एरिया, क्योंकि हमें लेना क्या है, ठीक है. तो ए और मल्टीप्लाई ए, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर. क्या हो गया हमारा सरफेस एरिया हो गया. ओके एंड ओके वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है. तो इसका वॉल्यूम, तो बेटा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, देखिए एक तो हमारा ये है, ठीक है, हाइट हो गया, लेंथ हो गया एंड दूसरा ब्रेथ हो गया. क्योंकि हम एक बॉक्स है तो उसका जो हो जाएगा ए मल्टीप्लाई मीन्स साइड मल्टीप्लाई साइड, तो कितना हो जाएगा ए क्यूब. ये हमारा वॉल्यूम हो गया और ये है हमारा सरफेस एरिया. ओके देखिए अब क्यूबॉइड देखिए, एक वुडन बॉक्स हो गया, मैच बॉक्स हो गया, ठीक है, मैच स्टिक बॉक्स बोलते हैं इसे, एक फ्लफी क्यूब हो गया एंड एक बुक हो गया. दिस शेप लुक लाइक क्यूबॉइड. आपका जो शूज का बॉक्स होता होगा वो कैसा है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है. तो देखिए बेटा क्यूबॉइड में क्या होता है, सेम क्यूबॉइड में मीन्स वन लाइन, ठीक है. ये क्या होगी, पैरेलल लाइंस अपोजिट पैरेलल लाइंस होती हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया लेंथ, ये हो गया डेप्थ एंड ये हो गया हमारा हाइट, ठीक है. तो यहाँ पर हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं. तो हमारा सरफेस एरिया यहाँ पर हो जाता है, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा आपसे डिस्कस करती हूँ. अगर आप इसको ओपन करते हो ना, देखिए अगर आप इसको थोड़ा ओपन करते हो इस वाली शेप को, तो ये इस तरह से होगी. देखिए ये 1 2 3 एंड 4, ये हमारा 1, ठीक है. इधर से 1 हो गया, इधर से 2, नीचे से 3 एंड बैक साइड से हो जाएगा ये 4. तो हमारे ये 4 रेक्टेंगल्स हो गए हैं एंड और ये क्या है हमारा स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है. अब ये शेप हमारी 3D शेप है और ये शेप हमारी 2D शेप है, ठीक है. अगर हम इसका बॉक्स बनाते हैं तो ये क्या बन जाती है, 3D शेप बन जाती है. तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बनता है, देखिए बेटा ये हमारा L है, ठीक है, और ये यहाँ से हमारी क्या है, हाइट है. तो यहाँ इसका सरफेस एरिया हो जाता है, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2, ठीक है, 2L इंटू बी हो जाएगा, प्लस में H इंटू L प्लस में H इंटू बी, ठीक है. ये हो जाएगा यहाँ से. अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है. तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम जैसे अभी मैंने आपको बताया है, वॉल्यूम क्या होता है, मीन्स जो
आप कोई भी चीज़ हो, इसके अंदर का जो भी होता है ना, ठीक है, अंदर का स्पेस सारा वो वॉल्यूम में आता है, तो इसका L इंटू बी इंटू एच हो जाता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। ओके, वी विल ब्रेक डाउन द फॉर्मूला विद कॉन। ओके, देखिए कॉन आपको यहाँ पर ये एक टोपी की तरह लग रही होगी, ठीक है, जो बर्थडे की कैप होती है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये इसकी हाइट हो गई है, ठीक है, ये क्या है इसकी, ये इसकी यहाँ हाइट हो गई है, ये इसका रेडियस हो गया एंड दिस इज स्लैंट ऑफ हाइट। देखिए यहाँ पर आपको इधर शो किया हुआ है, ये हो गया स्लैंट ऑफ हाइट, ये हो गया रेडियस एंड ये हो गया हाइट। अब देखिए ये रेडियस एक नीचे क्या है, सर्कल है, और ऊपर क्या है, एक स्लैंट ऑफ हाइट है, ठीक है, स्लैंट हाइट हो गया यहाँ पर। तो अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया यहाँ बनेगा पाई आर एल, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या है, हमें टोटल सरफेस एरिया हमें यही तो लेना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमें यही तो लेना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया पाई आर एल। अब इसकी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जो इसका वॉल्यूम होता है ना, इसका वॉल्यूम यहाँ से हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये क्या है हमारी, ये हमारी हाइट हो जाएगी इसकी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम। अब देखिए मैं यहाँ पर 1/3 लगाती हूँ, ठीक है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 3 टाइम द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन विद द सेम बेस रेडियस एंड हाइट, ठीक है, इस वजह से क्या लगाते हैं हम 1/3 लगाते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम लैटरल सरफेस एरिया की। तो इसका जो लैटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जिसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कुछ कॉमन आएगा, यस, पाई आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो आर प्लस में एल हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, the surface area of a sphere। तो surface area of a sphere, surface area of a sphere क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो समझ में आ गया है कि ये एक सर्कल है, ठीक है। 4 का मीन्स 4 क्या है बेटा, 4 का होता है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 सर्कल ऑफ द सेम रेडियस। अगर आप एक स्फीयर को 4 इस तरीके से अगर आप डिवाइड करते हो तो सबकी क्या आ जाएगी, सबकी जो रेडियस आएगी वो अलग अलग आएगी, सेम रेडियस तो सेम रहेगी लेकिन क्या आ जाएगी 4 रेडियस आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखना है वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है, ठीक है, किस में आता है, क्यूब में आता है। ओके, अब हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं। तो हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, देखिए 3 पाई आर स्क्वायर जैसे अभी मैंने बताया था, उसमें जो एक स्फीयर को डिवाइड कर दिया, 4 जगह डिवाइड कर दिया था, उसकी रेडियस कितनी आ गई थी 4 आ गई थी, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, ठीक है, 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कर्व सरफेस एरिया की, तो जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वहाँ पर हमारा कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हमारा हाफ है ना, हेमी है ना, हेमी, तो हेमी के लिए क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखिए 13.2 सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। जो हमें यहाँ शेप्स गिवन है, देखिए ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है, और ये क्या है, एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इससे अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक लाइक ए कैप्सूल बनता है। तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस
एरिया ऑफ द टॉय, जिसको TSA ऑफ ए हेमिस्फीयर, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन है, आपको क्या एक कुछ जिसको घुमाते हैं ना इस तरीके का आपको कुछ दे दिया है। अब उसको टू जगह क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। एक यहाँ पर बिल्कुल कौन हो गया, नीचे हेमिस्फीयर हो गया। अब देखिए आप इस तरीके के सवालों को इस तरीके से ब्रेक करके करोगे। सबसे पहले हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है, एंड उसके बाद क्या आ गया, कौन आ गया। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर सम एग्जांपल्स। ओके, रसीद एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए। रसीद गॉट ए प्लेइंग टॉप लट्टू, जिसको लट्टू बोलते हैं, ठीक है, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ही wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. See this figure. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. रशीद को क्या, एक बर्थडे में एक लट्टू मिला है और उस पर कोई कलर नहीं है, वो अपने क्रेयॉन से उन पर कलर करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से अब वो कलर करना चाहता है तो करे, है ना। चलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको दो शेप दिख रही होंगी। एक तो आपको ये कौन दिख रहा है एंड दूसरा एक हेमिस्फीयर दिख रहा है। ठीक है, और जो इसकी टोटल हाइट दे रखी है, इसकी आपको टोटल हाइट जो आपको गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर आपको हाइट गिवन है और इसका जो आपको डायमीटर है वो डायमीटर कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा ना। आप इसको 1.75 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आपको इसकी स्लैंट ऑफ हाइट निकाल, सबसे पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं भाई। यहाँ से हमें हाइट चाहिए थी ना इसकी, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ और हम ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा द हाइट ऑफ लट्टू यहाँ से हम 5 माइनस 3.5/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3.25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा 3.25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हमारे पास ये आ गई, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइट हमारी आ गई है 3.25 सेंटीमीटर। आर हमको गिवन है 1.75 सेंटीमीटर। अब हमें स्लैंट ऑफ हाइट, क्योंकि कलर कहाँ करेगा, कलर यहाँ इधर और इसके ऊपर ही तो कलर करेगा ना वो, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, स्लैंट ऑफ हाइट का जो फॉर्मूला होता है, स्लैंट ऑफ हाइट का जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो होता है L² इजकल टू H² प्लस में R²। यहाँ से क्या हो जाएगा, L इजकल टू √H² प्लस R²। अब ये हुआ कैसे, मीन्स ये फॉर्मूला बना कैसे, देखिए ये फॉर्मूला बनता है सबसे पहले यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला हमें एक ट्रायंगल शेप लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक ट्रायंगल शेप लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये बेस हो जाता है, ये क्या हो गया हमारा, ये बेस हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H² इजकल टू, ये फॉर्मूला होता है, तो हमने बस वही अप्लाई किया है यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हमने इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो L इजकल टू H क्या दे रखा है हमें, H हमें यहाँ पर है 3.25 का होल स्क्वायर प्लस में R हमें 1.75 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम 3.25 की आप स्क्वायर को खोलोगे तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 10.56 प्लस में 1.75 को 3.06। हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना, प्लस करके 13.62 आ जाएगा। और हम इसको अब रूट करेंगे, इसका रूट करते हैं तो 3.7 अप्रॉक्स आ जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर आ जाता है। अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि स्लैंट ऑफ हाइट कितनी है, 3.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है भाई, इसका ये, तो इसका फॉर्मूला लगाइए हम।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ लट्टू, यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले इस वाले का, ठीक है, इस वाले का, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में अब हम इसका निकालते हैं तो इसका हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। यहाँ से हमारा पाई आर क्या आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2r प्लस में l, पाई 22/7 में r हमारा कितना था, r हमें 3.5/2 लेते हैं, ठीक है, 3.5/2 हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3.5/2 एंड प्लस में l है हमारा 3.7, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 11, ये यहाँ से 0.5, ठीक है। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, और इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ क्या कर देते हैं 10, तो ये हो गया, तो 11/2 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 3.7, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3.5 एंड ये हमारा आ जाएगा 7.2, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा 3.6 इजकल टू, अगर आप 11 मल्टीप्लाई 3.6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ लट्टू। Example 2. The decorative block shown in figure this is made of two blocks. Two blocks हैं, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. देखिए इसमें आपको 2 शेप्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट आपको एक हेमिस्फीयर एंड नीचे आपको एक क्यूब दे रखा है। एक ये क्या है, एक डेकोरेटिव चीज़ है, कोई डेकोरेटिव ब्लॉक बोल सकते हैं इसको, वो है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक जो क्यूब है वो इसकी साइड क्या है, ईस्ट साइड 5 सेंटीमीटर एंड जो ऊपर हेमिस्फीयर आपको दे रखा है, जो इसका आपको डायमीटर गिवन है वो 4.2, तो यहाँ से आपको डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर गिवन, तो इसका रेडियस आ जाएगा निकल कर 2.1 सेंटीमीटर। अब हम क्यूब की बात करते हैं तो इसकी साइड, ठीक है, इसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बात है टोटल सरफेस एरिया की, तो हम सबसे पहले क्यूब का क्या निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे कितने फेस हैं इसके, 6 फेस हैं, तो 6 हो गए और हमें एरिया के लिए साइड बाय साइड लेना पड़ता है, तो साइड बाई साइड कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हम इसको निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, क्या है ये हेमिस्फीयर हो जाएगा, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। देखो अच्छा ये रहेगा अगर आप इन सबका अलग अलग करके निकालते हो तो बहुत इजी हो जाता है। तो इसका हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा 2 मल्टीप्लाई 22
अपॉन 7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, यहाँ से कैंसिल आउट होकर 0.3 हो जाएगा। और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से 10 लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्या है उससे पॉइंट हट जाएंगे हमारे, ये 1, यहाँ 5, यहाँ ये 11 से कट जाएगा, ये भी 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 25 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हम कंप्लीट इसको सॉल्व करते हैं तो 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है इसका, इसने बोला है fix the hemisphere fix on the top has diameter, find the total surface area। total surface area का मतलब हमें ये वाला total surface area निकालना है इसका। तो ये total surface area कैसे निकलेगा, तो हमारा जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आया है वो आया हमारा 150 प्लस में, और हमारा इसका आया है 13.86 इक्वल टू ये हो गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure. The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base diameter of the cylindrical portions is 3 centimeter. If the conical portions is 2 painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of the colors। देखिए ये आपको क्या है, एक वुडन रॉकेट दे दिया है, एक टॉय है ये, वो इसके जो ये वाला पोर्शन है सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो करना चाहता है कलर, ठीक है, और इसको जो कॉनिकल है वो कैसा है, ऑरेंज करना चाहता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो इसकी हाइट तो दे रखी है बट इसकी स्लैंट हाइट नहीं दे रखी, ठीक है, इसकी हाइट आपको यहाँ मैं लिख देती हूँ 6 सेंटीमीटर है, और टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है इसकी 26। तो हम सिलेंडर का क्या निकालते हैं, हाइट निकाल लेते हैं। द हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारा 26 माइनस 6 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ये सर्कल दे रखा है, ये जो अंदर से जो कनेक्ट है यहाँ तो इसका कितना है 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, और जो इसका कंप्लीट डायमीटर जो आपको दे रखा है वो है 5 सेंटीमीटर। आपको ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से स्लैंट ऑफ हाइट निकाल लेते हैं। और आपको यहाँ रेडियस क्या गिवन है, आपको रेडियस height of the entire 26 centimeter and the base of conical portions, ठीक है, क्या है conical portions of diameter 5 centimeter, while the base diameter of portions cylindrical is 3 centimeter। यहाँ से हम कॉनिकल पोर्शन की ये ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारा r हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्लैंट ऑफ हाइट निकालते हैं। स्लैंट ऑफ हाइट के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर, तो 2.5 का होल स्क्वायर प्लस में, और जो इसकी हाइट है मीन्स 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा हमारा ये 6.25 प्लस में 36 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा L आ गया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है किसका, कौन का। तो हमें
टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, इस सारे का निकालना है। तो यहाँ से हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर एल प्लस में, अब यहाँ पर ये वाला अंदर वाला पोर्शन है वो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखो जो ये यहाँ से भी तो पेंट होगा ना, तो ये भी तो लेना है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर किसको पेंट नहीं करना, इस वाले पोर्शन को पेंट नहीं करना है, तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको डैश से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ इसको मैं 1 लिख देती हूँ, उसको मैं 2 लिख देती हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम पाई को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, यहाँ से पाई आ गया कॉमन, ये आ गया 2.5 मल्टीप्लाई 6.5 प्लस में 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से हमारा पाई, ये कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, ये हो जाएगा 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब पाई को ओपन करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 20.25, ये कितना आ जाएगा, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया किसका, ऑरेंज वाले का, ठीक है, ऑरेंज का हो गया। अब हम किसका निकालेंगे, येलो। तो येलो हमारा क्या था, येलो हमारा सिलेंडर था। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। तो यहाँ से हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे क्या इसका, हाँ, यहाँ से हम करेंगे क्या, टू पाई सॉरी पाई आर को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बचा 2h प्लस में आर, ठीक है। यहाँ से 3.14 मल्टीप्लाई 1.5, यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस में 1.5, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 4.71 मल्टीप्लाई 41.5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ a cylinder with a hemispherical depressions at one end. This, the height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 shapes given है, first is hemisphere and second is cylindrical। तो यहाँ पर height of a cylinder, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 1.45 मीटर। अब मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1.45 1.4 एक मिनट 1.45 मल्टीप्लाई 100 तो हमारा आ जाएगा 145 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूला लगेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बर्ड बाथ ऑफ बर्ड इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बर्ड बाथ के लिए लगेंगे, तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर तो कर्व CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से 2 दोनों में कॉमन है, आर पाई भी कॉमन है, ठीक है, आर भी कॉमन है, ठीक है, 2 पाई आर, तो यहाँ एच प्लस में आर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, ये 30 हो गया। अब यहाँ पर हमारा 145 प्लस में 30 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम ये कितना हो जाएगा, ये 44 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 7, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा 175, ठीक है, 175 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 और 5। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, लेकिन इसको आंसर किस में चाहिए, मीटर में, ठीक है, मीटर में चाहिए। तो देखो अब ये क्या है 33,000 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, 100 मल्टीप्लाई 100 क्यों करें, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका आंसर है। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें, लिख दीजिए। एंड थैंक यू